बता दूं कि निमोनिया क्या होता है। इसमें देखा जाता है कि निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो हल्के से लेकर इतना गंभीर हो सकता है कि आपको इससे जान भी जा सकती है। अगर समय के अनुसार आप अस्पताल नहीं जाते हैं तो आपको जान भी जा सकती है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि जब किसी संक्रमण के कारण आपके फेफड़े में वायु की थैली, आपको डॉक्टर उन्हें एल्वियोली कहेगा, तरल पदार्थ या मवाद से भर जाता है तो आपको निमोनिया हो सकती है। निमोनिया रोग किसकी कमी से होता है बता दूं। निमोनिया रोग बहुत सारे वीकनेस के कमी के कारण होता है। ठीक है, इसे देखा जाता है जब विभिन्न बैक्टीरिया जैसे कि एट्रोप्टोकोकस निमोन के कारण होता है। इसमें देखा ये भी होता है जिससे कि यह तब होता है जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, किसी तरह की बीमारी, पोषण की कमी या बुढ़ापा आदि से बैक्टीरिया से ग्रस्त होने पर निमोनिया हो सकता है। साथ साथ ये भी होता है किसी कि बैक्टीरियल निमोनिया सभी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसमें नहीं दे सकता है कि आप छोटा या बड़ा, किसी भी उम्र को ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, निमोनिया होने का कारण क्या है बता दूं। निमोनिया एक संक्रमण रोग है जो व्यक्ति के फेफड़ों पर असर डालता है। किसी संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से निकली बूंदों के संपर्क में आने से आसानी से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसमें भी होता है कि इसके कारणों में बैक्टीरिया, वायरस या फंगल शामिल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है जो फेफड़े में बस जाते हैं और वहाँ पर विभाजित भी होने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं, जिससे आपको निमोनिया होने लगता है। एट्रोपिक राइनाइटिस नाक का सूखापन है। ये तब होता है जब आपकी नाक के अंदर ऊतक पतले हो जाते हैं या सोख हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी होता है कि अंत ऊतक कठोर हो जाता है और परिणाम स्वरूप नासिका छिद्र, जहां हवा आपके नासिका छिद्रों में बहती है, चौड़ी होती है, आपकी नासिका मार्ग अत्यधिक शुष्क हो जाता है, जिससे दुर्गंधयुक्त नाक की पपड़ी बन जाती है। इसे बोलते हैं एट्रोपिक राइनाइटिस। एट्रोपिक राइनाइटिस किसके कारण होता है बता दूं कि एट्रोपिक राइनाइटिस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इसकी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारक विशिष्ट संक्रमण, ऑटो इम्यूनिटी, क्रोनिक साइनस संक्रमण या हार्मोनल असंतुलन, खराब पोषक तत्वों की स्थिति या आनुवंशिक और आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया हो सकता है। इसमें देखा जाता है कि नाक या साइनस का पुराना जीवाणु संक्रमण प्राथमिक एट्रोपिक राइनाइटिस के कारण में से एक हो सकता है। आपको साइनस क्या होता है? साइनस को मेडिकल भाषा में साइनोसाइटिस भी कहते हैं। ये क्या होता है कि एक मुख्य रूप से मानिए कि जैसे नाक की हड्डी बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपको बार बार संक्रमण होगा, बार बार नाक से पानी होगा आएगा, बार बार एलर्जी होगा आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं साइनोसाइटिस कहा जाता है। ठीक है, या इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं साइनस। ठीक है, मेडिकल टर्म में क्या इसको बोलते हैं? साइनोसाइटिस। ये क्या होता है? इसमें देखा जाता है कि इस बीमारी को इग्नोर करना ठीक नहीं होता है। इस बीमारी में रोगी की नाक की हड्डी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जुकाम रहता है। ठंडी चीज़ें से परहेज किया जाए तो बीमारी कई बार खुद ही अपने आप ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिन्हें ये परेशानी लंबे समय तक रहती है उन्हें नाक का ऑपरेशन कराना भी पड़ सकता है। आपको साइनाइटिस के लक्षण क्या हो सकते हैं? साइनाइटिस किसी व्यक्ति को होता है तो तीव्र साइनाइटिस के लक्षण जैसे नाक बंद होना, जलन, निकासी, चेहरे पर दर्द, दबाव या गंध की कमी। ये भी हो सकता है जैसे 4 सप्ताह से कम समय तक रहते हैं। यह आमतौर पर सामान्य सर्दी जैसे वायरल के कारण होता है। एक्यूट साइनाइटिस के लक्षण 4 से 12 सप्ताह तक कंटिन्यू रहता है उसका, सर्दी, जुकाम, खांसी, नाक बंद रहना। ठीक है, साइनस की बीमारी कैसे ठीक होती है? साइनस की बीमारी ठीक होने के बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें देखा जाता है कि अगर बीमारी आपको बार बार हो रही है तो आपको ज़्यादातर एलर्जी हो रही है, तो इसमें नाक की हड्डी, इसमें मुख्य रूप से होता है कि नाक की हड्डी बढ़ जाना। अगर ये एलर्जी आपको बार बार हो रही है तो आपको नाक की हड्डी को ऑपरेशन कराना पड़ता है, तब आपको इसकी बीमारी हो सकती है। नहीं तो ये होता है जैसे कि आपको ठंडी चीज़ से एलर्जी है तो ठंडी चीज़ से परहेज कीजिएगा, तो लंबे समय तक आप परहेज कीजिए तो आपको धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो सकती है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि साइनोसाइटिस का इलाज करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर एंटीबायोटिक का नाम साफ करने वाली
डिकैंजेंट दवाएं देते हैं। यदि किसी कारण से एंटीबायोटिक दवाओं से साइनस ठीक नहीं हो पा रहा हो, तो ये स्थिति निरंतर गंभीर हो रही है, होती जा रही है, तो साइनेक्टोमी सर्जरी की जाती है, जिससे आपको क्या होगा, नाक का जो हड्डी होती है वो बड़ा हो जाने पर आपको एलर्जी होने लगती है, जिससे आपको नाक की हड्डी का छोटा सा काट कर निकाल दिया जाता है, जिससे आपको नाक की एलर्जी नहीं होगी बार बार। ठीक है।